डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से होंगे। ज़हूर अहमद शेख JM स्कूल ऊसा से। मेरा टॉपिक है फ्रिक्शन। हमारा नया लेसन है, 8वीं क्लास है, 8th साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। जो नया लेसन हमारा है इसमें T2 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स, आपने फोर्स एंड प्रेशर में थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया दिया है। तो आज हम क्लियरली आपकी जो फ्रिक्शन है इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है क्या एक्चुअली। तो फ्रिक्शन इज़ एक्चुअली ए फोर्स। फ्रिक्शन जो है ये एक किस्म का फोर्स है। एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं जो हमेशा अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट opposes the motion of one object. The force which always opposes the motion of one object or another object in contact with each other is called friction. जो फ्रिक्शन है ये एक फोर्स है जो अप्लाई होता है, जो हमेशा अपोज करता है, जो रोकता है। क्या रोकता है? मोशन ऑफ एक ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकता है, जो एक दूसरे के दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकता है। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली ये एक किस्म का फोर्स है जो हमेशा अपोज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। जो अपोज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जब भी कोई चीज़ मूव करता है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और उस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच ऑलवेज oppose the motion of one object over another object in contact with each other is called friction force. इस फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है? हमेशा दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल्स दे दूं। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक संदूक अख वनो युस गुब आस। यह गर शेल्फस पे या कल फ्लोरस पे कमरस मज अत पुश करान, अत दक दिवान। हम इस हैवी बॉक्स को धक्का देते हैं, हम धक्का देते हैं, लेकिन वो जो बॉटम है, इस बॉक्स का बॉटम है, युस एम बॉक्स चोक योर फोर्स करा अप्लाई। चोक युस एमुक सह तो जमीन सरफेस या एम कमर सरफेस तुम अकिस कंटेक्ट्स मज योर पुश करा। मगर और अत सरफेस एम कमर सरफेस फ्लोर सह अत अपोजिट डायरेक्शन मज अत और अपोज करा सैनिस फोर्स और सह वापस धक दिवान। गो फोर्स अपोज करा अत, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल, हम एक बॉल को, दूसरी एग्जांपल दे दूंगा मैं, अकिस बॉल किक कड़ान, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल शॉट खेला बैट्समैन ने, तो ये ग्राउंड पर चलती है, चलती है, चलती है, बहुत देर तक चलती है, लेकिन एक स्टेज पर ये रुक जाती है। इसकी स्पीड आहिस्ता 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 कम होती है और ये रुक जाती है। इसी तरह हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो ज़मीन पर रोल हो होकर चलती है, तो एक स्टेज आता है तो आहिस्ता 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 ये बिल्कुल रुक जाती है। तो रुकती क्यों है? क्योंकि जो बॉल है, हमने यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई किया, और ज़मीन जो है, इस ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन पर ये बॉल चलती है, तो ये इसको अपोज करती है। दिस फोर्स, जो रगड़ इसको लगती है, इस गेंद पर जो एक रगड़ लगती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमेशा ये अपोजिट में होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स। तो हम यहाँ बॉल को किक मारते हैं, तो जो ये ज़मीन पर ये बॉल चल रही है पूरी स्पीड से, तो ज़मीन की जो ये रगड़ है, इसको जो ये ऊपर सरफेस है इसको, ये इस हमारी इस स्पीड को, इस ऑब्जेक्ट की मोशन को वहाँ से इसको रोक रही है। तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इट ऑलवेज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो रोलिंग बॉल ग्राउंड पर चलती है फिर रुक जाती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। इसी तरह एक एग्जांपल में आपको मैंने एक डायग्राम बनाई है, किताब को हम यहाँ से हाथ से धक्का देते हैं, ये मूव होती है, लेकिन जो इस टेबल पर हमने ये बुक रखी हुई है, इस टेबल की जो जो फ्लोर है और बुक की जो कवरिंग है और इस टेबल की जो सरफेस है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है टेबल की सरफेस की वजह से या बुक की सरफेस की वजह से, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको रोक रहा है। इसी तरह तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मोशन हम यहाँ से हाथ से इस बुक को यहाँ से धक्का दे देंगे तो बुक यहाँ जाती है, लेकिन नीचे से इसको ये टेबल जो इसकी सरफेस है और बुक की जो सरफेस है, ये इस बुक को रोक रहे हैं। फोर्स, ये फोर्स जो इसको रोकता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो होता किस वजह से है ये, कॉज क्या है इसका, हमेशा it is by the cause, it occurs by the interlocking of the irregularities in the surface of the objects which are in contact with another. For example, मैं आपको बता दूं, हम जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं, यम बिल्कुल प्लेन सरफेसेस अगर इस प्लेन सरफेस पे अख बॉल त्रावो, वो आसानी से स्लाइड होगी, सो पक आसानी से। अगर इस बॉल त्रावो अकिस तथ सरफेस पे यमच सरफेस आसने प्लेन की, यमच सरफेस आस इरेगुलर, तथ आसन ह्यूर बुन आस तथ तमच युस ये सरफेस आस आसने प्लेन की। अगर बॉल त्रावन अत पे, ये बॉल पक आस बे रुक नेमन मज, तो युस ये अत ये सरफेस, दिस इज इरेगुलरिटीज, जो इसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। गो अगर रफ सरफेस आस, यीचा रफ सरफेस आस ज्यादा, त्यूता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसान ज्यादा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है जब जितनी रफ सरफेस होगी, ग्रेटर द रफ सरफेस ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, और जितनी प्लेन सरफेस होगी उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं, जब हम बॉल को या बुक को ऊपर एक प्लेन सरफेस से छोड़ेंगे तो वो स्लाइड होती है आराम से, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज़ कम होती हैं। अगर इसके बजाय हम एक सरफेस पर जहाँ घास होगी या तो छोटे छोटे रेत होगी, तो उस पर जब हम बॉल छोड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, क्योंकि उसमें उसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो दिस इज़ बिकॉज द इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कंटैक्ट विथ ईच अदर। तो इंशाल्लाह इसके एग्जांपल जो इरेगुलरिटीज़ है, इसको मैं कल आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो कल हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और इसमें जो ये कॉज होता है फ्रिक्शन का, तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी वसल्लम।